नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एकता नगर को आज 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। परियोजनाओं का लक्ष्य है क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं और स्थिरता को बढ़ावा देना। झारखंड में पहले चरण से उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आज आखिरी तारीख। तो वहीं महाराष्ट्र में 288 विधानसभा क्षेत्रों के लिए दाखिल सभी नामांकन पत्रों की होगी जांच। सऊदी अरब में पीयूष गोयल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण में लेंगे हिस्सा। भारतीय प्रवासियों से भी करेंगे मुलाकात। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव आज 28 लाख दियों से जगमग होंगे 55 घाट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव। और खेल की खबरों में भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से शिकस्त देकर वनडे सीरीज जीती। स्मृति मंधाना ने खेली शतकीय पारी। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम आज केवड़िया के एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज शाम आरंभ 6.0 में 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित भी करेंगे। इस साल के कार्यक्रम का विषय है आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप। इस साल आरंभ 6.0 में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 653 अधिकारी प्रशिक्षु शामिल हैं। और बात अब झारखंड की करेंगे, जहां चुनावी दंगल इस बार कड़ा मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन के बीच है। बीजेपी अपनी विकास योजनाओं के आधार पर जनता का समर्थन मांग रही है, जबकि महागठबंधन बीजेपी की नीतियों का खुलकर विरोध कर रहा है। दोनों ने जनता को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड में नामांकन का काम पूरा हो चुका है। आज पहले चरण से जुड़े उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। तो वहीं दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की भी जांच आज ही होगी। दूसरे चरण के प्रत्याशी 1 नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को होने हैं, जिसमें पहले चरण में 43 सीटों पर और 13 नवंबर को वोटिंग होगी। तो वहीं दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। उसके बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र में चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा हाई है। चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में नामांकन के आखिरी दिन मंगलवार को कई नेताओं ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन नामांकन खत्म होने के बाद भी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर टेंशन बरकरार है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए लगभग 8000 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इन आवेदन पत्रों की आज जांच होगी और जिसके बाद में प्रत्याशी 4 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में बीजेपी ने 148, शिवसेना शिंदे गुट ने 80 और एनसीपी अजित पवार ने 51 उम्मीदवारों को अधिकृत तौर पर एबी फॉर्म दिए हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने 4 सीटों को अपने सहयोगी दलों के लिए भी छोड़ दिया है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने अब तक सबसे ज्यादा 103, एनसीपी शरद पवार ने 83 और शिवसेना ने 88 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। महाराष्ट्र में मतदान 20 नवंबर को होगा और इसके बाद में मतगणना 23 नवंबर को होगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 12 वर्षों के बाद होने वाला कुंभ मेला इस बार दिव्य और भव्य होगा। कुंभ से जुड़े सभी कार्य 30 नवंबर तक पूरे करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इस दौरान पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के विशेष स्नान पर्व पर सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। किसी भी श्रद्धालु को कोई तकलीफ न हो, इसके लिए राज्य सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। तो वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 4 बिंदुओं पर फोकस किया और कहा कि महाकुंभ में सूचना, स्वच्छता, संचार और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, जिन पर हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ कार्य किया जाना चाहिए। हर किसी को सही सूचना मिलना, पूरे क्षेत्र में बेहतर सैनिटेशन व्यवस्था होना, मजबूत संचार तंत्र का होना और सबकी सुरक्षा के लिए प्रबंध होना महाकुंभ को सफल आयोजन बनाने के मुख्य कारक होंगे। साथ ही उन्होंने महाकुंभ में विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए भी कई जरूरी कदम उठाने को कहा। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस सप्ताह सऊदी अरब की यात्रा पर हैं, जो भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत होती साझेदारी की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। पीयूष गोयल इस समय रियाद में हैं, जहां वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव FII के 8वें संस्करण में भाग लेंगे। ये प्रमुख मंच वैश्विक नेताओं, निवेशकों और नवप्रवर्तकों को एक साथ लाता है। पीयूष गोयल रियाद में भारतीय प्रवासियों के साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीयूष गोयल भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद ODOP मॉल का भी उद्घाटन करेंगे। पीयूष गोयल की ये सऊदी अरब यात्रा आर्थिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराती है। दिवाली के शुभ अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल बाजार कंपनियों की ओर से पेट्रोल पंप डीलरों के लिए दी गई सौगात का स्वागत किया है। लंबे समय से पेट्रोल पंप डीलरों की बढ़ती मांगों को पूरा करते हुए कंपनियों ने उनका डीलर कमीशन बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे उपभोक्ताओं को और बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मैं तेल विपणन कंपनियों की ओर से पेट्रोल पंप डीलरों को दे डीलर कमीशन बढ़ाने की घोषणा और दूर दराज के क्षेत्रों पर स्थित उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अंतर राज्य माल ढुलाई को युक्तिसंगत बनाने के निर्णय का स्वागत करता हूं, जिसके चलते देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी। साथ ही उन्होंने लिखा, चुनाव वाले राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णय बाद में लागू किया जाएगा। रामलला के आगमन की खुशी में अयोध्या नगरी झूम रही है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव में आज 28 लाख दियों से 55 घाट जगमग होंगे। आज 500 वर्ष बाद रामनगरी में 35 लाख से अधिक व राम की पेड़ी पर 25 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित होंगे। दीपों के कीर्तिमान बनने से पहले ही अयोध्या में मेगा शो शुरू हो जाएगा। इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई मंत्री शामिल होंगे। तो वहीं अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है। आयोजन की शुरुआत साकेत महाविद्यालय से होगी। यहाँ से 18 झांकियां निकलेंगी। इसमें 11 सूचना व 7 पर्यटन विभाग की हैं। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे सहयोगी दीपाली और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।